सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश सुबे और आज हम बात करने वाले हैं चाइना को लेके कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। आप जानते रहोगे इंडिया में बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर दिए गए हैं, जिसमें कि टिकटॉक और पबजी बहुत बड़े एप्लीकेशन बैन हुए। रीजन दिया गया कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, साइबर अटैक से बचने के लिए, इंडिया नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जितने भी एप्लीकेशन थे चाइना के वो बैन कर दिए गए। और इसमें दूसरा रीजन ये दिया गया था कि जो बॉर्डर क्लैशेस हो रहे हैं उसको देखते हुए जो आर्मी है, इंडियन पावर जितना भी है उसको सेव करने के लिए चाइना के जितने भी डेटा इंडिया से चाइना जा रहे थे उसको बंद करने के लिए चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर दिए गए। चाइना एस्टेब्लिश्ड अ न्यू लॉ जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पूरे वर्ल्ड को लेकर चाइना के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। चाइना पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे डोमिनेट करता जा रहा है, जिसमें कि आप और हम जितने भी लोग हैं सब इसमें फंसते चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि चाइना पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर लेगा। कोरोना वायरस के पेंडेमिक के सिचुएशन को आप देख के समझ ही गए होंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर आप जीडीपी देखोगे तो चाइना की 3% जीडीपी अभी भी सबसे ज्यादा है, बाकी की जीडीपी सबसे नीचे गिर चुकी है। सब माइनस में चल रहे हैं इस बीच। एंड बाय यूजिंग पावर ऑफ मनी चाइना हैज बाय द कंट्रीज, मतलब बहुत सारे कंट्री चाइना ने बाय कर रखे हैं। इन मलेशिया दे हैड $100 बिलियन फॉर ए सिटी, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट कर रखा है चाइना ने, जहां पर मोर देन 7 लाख पीपल्स वहां पर चाइना के जाके बस सकते हैं। मलेशिया तो कुछ टाइम पहले चाइना ने श्रीलंका को एक बहुत बड़े लेवल पे लोन दिया था, $1 बिलियन का लोन दिया था। अब ऐसा स्थिति आ गया है श्रीलंका में कि श्रीलंका का कुछ पार्ट जो कि लैंड पार्ट अब चाइना के अंडर में है, जिसकी मेंटेनेंस चाइना के पास है। चाइना से तो यूएसए भी नहीं बचा है। चाइना ने बहुत सारे अपने होटल्स यूएसए में खोल रखे हैं जो कि चाइना के हैं। तो एक टाइम ऐसा था जब बराक ओबामा एक होटल में न्यूयॉर्क सिटी में रहने गए, तो उस होटल में जैसे उनको पता चला कि वो चाइनीज है तो उन्होंने तुरंत ही वहां से निकल गए थे। एंड दिस 2 years old map will give you a clear data about how China has dominated throughout the world। ये 2 साल पहले का डेटा है, अब कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा आप ही सोच सकते हो, क्योंकि चाइना ने पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रखा है बाय यूजिंग पावर ऑफ मनी। चाइना के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। चाइना पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट चाइना ने कर रखा है। इस पे जीडीपी के बारे में तो आप जानते ही रहोगे। तो अगर हम बात करें हांगकांग के केस को लेके, तो कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति को वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए क्योंकि वो हांगकांग में चाइना के खिलाफ उसने थोड़ी सी आवाज उठा दी थी, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि जो न्यू रूल उन्होंने पास किया है, चाइना का जो नया रूल है उसके हिसाब से चाइना अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को। सेम तरीके से जिस तरीके से हांगकांग पर डोमिनेशन है, श्रीलंका में भी चाइना ने खरीद के रखा है कुछ पार्ट। उसने लैंड खरीद लिया है, पूरी की पूरी आधा कुछ % श्रीलंका का चाइना के अंडर में है। और इसी तरीके से वो वर्ल्ड में डोमिनेट करना चाहता है बाय यूजिंग हिज पावर ऑफ मनी। इसी के चलते गूगल ने हांगकांग से अपने जितना भी डेटा था वहां से रिटर्न ले लिया है। जैसे कि आप जानते रहोगे चाइना में कोई भी एप्लीकेशंस नहीं चलती, जहां जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, वहां पर उनके खुद के अपने एप्लीकेशन बना रखे हैं। वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कंट्री है, उसके बारे में किसी पूरी दुनिया को नहीं पता क्या हो रहा है वहां पे। तो उसी को देखते हुए बहुत ज्यादा साइबर अटैक सबसे ज्यादा खतरनाक चाइना से ही होती है, जो कि बीजिंग नाम के शहर से होती है। अब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना को लेके। तो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैशेस होते रहते हैं, जिसके चलते अभी टिकटॉक और पबजी बैन कर दिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका जानना कि चाइना अलग अलग सोर्सेज से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इंडिया में चाइना ने बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट कर रखा है। जिस तरीके से मोबाइल फोन इंडस्ट्री इंडिया में चल रही है, 80% या 70% इज ऑफ चाइना। अगर आप बात कर लोगे कि इंडियन एप्लीकेशंस की, जैसे कि बायजूस हो गई, ओयो, पेटीएम मॉल, ये सारे भी फंडेड बाय चाइना है। ये धीरे धीरे जहां से ये फंड कर रहा है, ये अलग अलग कंट्रीज में, जिस तरीके से उसने मलेशिया में डोमिनेट किया है, श्रीलंका में डोमिनेट किया है, तो ये चाइना मलेशिया के थ्रू, सिंगापुर के थ्रू, श्रीलंका के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। धीरे धीरे वो चाहता है इंडिया में भी अपनी पकड़ बनाना। तो ये दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, जो जिसके वजह से इंडिया ने चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर दिए गए। तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की इशू, सिर्फ एप्लीकेशन बैन करने की वजह से ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत जरूर सुधर जाएगी, क्योंकि इंडिया की जीडीपी अब कोरोना वायरस की वजह से बहुत नीचे गिर गई है और चाइना ने वहीं पर अपना डोमिनेशन दिखा के 3% प्लस पे चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। चाइना से खतरा सिर्फ इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को है। चाइना पूरे वर्ल्ड में अपना इम्पैक्ट बना रहा है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई, पर चाइना फटाक से क्योर होके चाइना में बहुत ज्यादा केसेस नहीं है और वहां पे फ्रीली लोग बाहर घूम रहे हैं और चाइना की इकोनॉमी अभी भी 3% प्लस है। तो ये कैसे हो रहा है? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, इसके पीछे एक प्लान स्ट्रेटेजी है चाइना, एंड दिस कैन लीड टू द साइबर वॉर। अगर ऐसे ही एप्लीकेशन बनी रही तो साइबर वॉर हो सकता है। बायो वॉर तो चाइना ने कर ही दिया है।
ये एक तरीके से चाइना पूरे वर्ल्ड के साथ कोल्ड वॉर कर रहा है। और आपका ये सब जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो बोल रहे हो कि मोदी जी ने एप्लीकेशन बैन कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपने सिर्फ इतना ही देखा कि एप्लीकेशन बैन हो गए तो आपकी जो एडिक्शन है वो सिर्फ दूर नहीं हो पा रही। आप खेल रहे हो, आपको बहुत पसंद है, उसके अल्टरनेटिव बहुत सारे, आप वो जाके यूज कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट एग्री विथ माई पॉइंट्स, यू कैन लुक इनटू द जीडीपी ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज एंड चाइना। You will see the clear difference how China has dominated all over the country, right? Banning PUBG and TikTok is a right decision by the government as per my point of view. और जो आपकी राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, because national security is more important than gaming and entertainment. तो चाइना का ये साइलेंट प्लान जो कि किसी को नहीं पता, जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, उसको फ्लॉप करने के लिए एक अच्छा डिसीजन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और चाइना का मेजर प्लान है वर्ल्ड बिल्ड बाय चाइना। पूरे वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, हर एक इंडस्ट्री को लेके चाइना डोमिनेट करना चाहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करे हो, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको पता चले हो जिसके वजह से आप भी ये सोच रहे होगे ये करेक्ट डिसीजन था। आई होप आपको पॉइंट्स कुछ समझ में आ गए होंगे, जिसकी वजह से आपको भी लग रहा होगा चाइना का बैन करना, कुछ एप्लीकेशंस बैन करना एक राइट डिसीजन है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेजर पॉइंट्स आप कुछ पता चले हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले हो, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि हर किसी को ये चाइना का ये साइलेंट वॉर जिस तरीके से चाइना कर रहा है वर्ल्ड में, सभी को पता चले। And if you are interested in such kind of videos, you can subscribe the channel and we'll back to you soon in next video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।